मायावती जी का जीवन संघर्ष, दृढ़ निश्चय और दलित राजनीति के माध्यम से ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रतीक है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक पृष्ठभूमि। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ। उनके पिता प्रभुदास डाकघर में कार्यरत थे और उनकी मां रामरती एक गृहिणी थी। परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुराना बुलंदशहर जिले के बादलपुर गांव से था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा देने पर जोर दिया। मायावती बचपन से ही अन्याय और भेदभाव को देखती रहीं, जिससे उनके भीतर अपने समाज के लिए कुछ करने का सपना जगाया। शिक्षा और शुरुआती कैरियर। उन्होंने दिल्ली के कालिन कॉलेज से बीए किया। इसके बाद उन्होंने बीएड की डिग्री प्राप्त की और कुछ समय तक दिल्ली में एक स्कूल में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के बाद इसे पूरा नहीं किया। राजनीति में प्रवेश। मायावती का राजनीतिक जीवन तब शुरू हुआ जब काशीराम ने उनके नेतृत्व क्षमता को पहचाना। काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना की और उन्हें पार्टी में शामिल किया। काशीराम ने कहा था, तुम्हें केवल एक शिक्षक नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें ऐसा नेता बनाऊंगा कि एक दिन तुम्हारे आदेश पर पूरा देश चलेगा। इस प्रेरणा से मायावती ने राजनीति को अपना जीवन बना लिया। प्रारंभिक राजनीतिक संघर्ष। 1984 से 1989 तक मायावती ने यूपी और अन्य राज्यों में दलितों के अधिकारों और बीएसपी के प्रचार के लिए दिन रात मेहनत की। 1989 में बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर पहली बार सांसद बनी। 1990 के दशक में मायावती ने दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कई आक्रमण रणनीतियां अपनाई। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सफर। मायावती 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके साथ वह देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। उनके मुख्यमंत्री बनने की यात्रा निम्न चरणों में रही। पहला कार्यकाल 1995। यह सरकार सपा और बीएसपी के गठबंधन के तहत बनी थी, लेकिन यह केवल 4 महीने तक चली। इस कार्यकाल में मायावती ने दलित समुदाय के अधिकारों पर जोर दिया। दूसरा कार्यकाल 1997। यह सरकार भी गठबंधन के तहत बनी थी, लेकिन यह सिर्फ 6 महीने तक चली। उन्होंने अपनी योजनाओं के तहत दलित बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू किए। तीसरा कार्यकाल 2002-2003। इस बार बीएसपी ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए योजनाओं को तेज किया और अंबेडकर पार्क जैसे स्मारकों का निर्माण शुरू कराया। चौथा कार्यकाल 2007 से 2012। इस बार मायावती जी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस दौरान उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और ब्राह्मण दलित गठबंधन को मजबूत किया। उपलब्धियां। दलित सशक्तिकरण। मायावती ने दलितों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया और दलित बहुल क्षेत्रों में स्कूल व अस्पताल बनवाए। स्मारकों का निर्माण। उन्होंने अंबेडकर पार्क, काशीराम स्मारक और कई अन्य स्मारकों का निर्माण कराया, जिन्हें दलित अस्मिता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कानून व्यवस्था। मायावती ने अपने कार्यकाल में अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। राजनीतिक रणनीति। उन्होंने ब्राह्मण दलित गठबंधन बनाकर बीएसपी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। विवाद और आलोचनाएं। भ्रष्टाचार के आरोप। उनके ऊपर स्मारकों और पार्कों के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आय से अधिक संपत्ति का मामला। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन उन्हें बाद में क्लीन चिट मिल गई। मायावती जी ने राजनीतिक सक्रियता कम कर दी है, लेकिन अब भी दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। मायावती का प्रभाव और विरासत। मायावती जी ने भारतीय राजनीति में दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि हाशिए पर खड़ा समाज भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने यह साबित किया कि राजनीतिक दृढ़ता और सही नेतृत्व से सामाजिक बदलाव संभव है।